दोस्तों यहाँ पर मुस्कान की मम्मी है। मुस्कान की मम्मी जो है डिवोर्स के लेकर क्या बोली है नहीं बोली है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। उसके बाद हम आगे अपना ओपिनियन साझा करेंगे कि एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो, और ख़ास तौर पे एक विडो माँ जो अपने बच्चे को कितना कठिन परिश्रम से बड़ा किया हो, पाला हो, पोसा हो और अपनी बेटी का शादी किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। 27 तारीख को मुस्कान का डिवोर्स है और मैं भी चाहती हूँ कि मुस्कान का रिश्ता जो है सही हो जाए, मगर सिर्फ बोलने से सही नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि मुस्कान की मम्मी जो है आखिरकार अपनी बेटी के घर टूटने पे वो क्या बोल रही हैं। ठीक है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आप ये बताओ, ये मुस्कान जी के बारे में जो बातें ये सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ये बातें जब आप सुनते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? अब खराब तो लगता ही है, लेकिन जब घर वाले ही करवाए रही बातें तो बाहर वाले क्या करें। बाहर वाले तो मौज लिए व्यूजन के चक्कर में। तो कुल मिलाकर के सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं मुस्कान यादव जी को लेकर के। कोई कहता है कि मुस्कान गलत कर रही हैं, कोई कहता है कि मुस्कान कृष्णा का भविष्य बर्बाद किए दे रही हैं। तो मुस्कान आखिर करें तो क्या करें? जिस पे बीतती है वो ही जानता, दूसरे नहीं जानते। जिस पे बीतती है वो ही जानते कि क्या सही है क्या गलत है? और दूसरे के बताने से रास्ता नहीं चुनी जा सकती, खुद दिखाई देता कि हमें क्या करना चाहिए। मुस्कान इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हैं, लेकिन लोगों ने एक बार ये सोचा कि मुस्कान पे क्या बीत रही, क्या सच है क्या झूठ है। वो तो ऑडियंस खुद समझ रही है क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, सोशल मीडिया क्रिएटरों को मैंने देखा कि मुस्कान यादव को लेकर के, हालांकि जब भाई इस समय मुस्कान को लेकर के व्यूज आ रहे हैं तो सोशल मीडिया क्रिएटर तरह तरह के वीडियोस बनाते हैं, मुस्कान यादव के खिलाफ भी वीडियो बनाते हैं। तो जब इस तरीके की बातें लोग करते हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? अब वे अच्छा कर रहे बुरा कर रहे, अब मैंने व्यूज चाहिए, वे व्यूज के भूखे, वे किसी की इज्जत की परवाह नहीं, किसी से मतलब नहीं, कौन मर रहा कौन जी रहा, उन्हें तो व्यूज चाहिए। कर रहे वे अच्छे ही कर रहे, और उनसे क्या कहें। यहाँ तक कि मुस्कान के कैरेक्टर को लेकर के भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कैरेक्टर तो घर से ही चालू हुआ, घर से बेदखल किया गया, घर से बहुअन के चाल चलन ठीक नहीं, घर से ही बताए गए। घर से जब लड़के ने मारा पीटा घर से निकाली, तो घर के बाहर की। तो मुस्कान ने अपनी सास से कहा, सास ने बोला वो तो नहर में गिरने जा रही थी। फिर मैंने उनके ससुर से फ़ोन किया, ससुर गांव ले गए, वहाँ पर गुंडे भेजे गए, खुद उनकी सास और भी गुंडे गए मारने के लिए। हमारी लड़की ने जितनी जिल्लत भरी जिंदगी जी वो तो हम जानते। हमारी लड़की के साथ क्या हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो खुद पर घर वालों ने ही करवाया। और मुस्कान की मम्मी के ऊपर अगर अंगुली कर रहे, हमारे पास फोन आते हैं, उन पर 1000 आदमी अंगुली कर रहे हैं कि इनका नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं। अच्छा, मुस्कान जी के लिए क्या सोचा है आपने आगे? मुस्कान जी के साथ जब तक मैं जिंदा हूँ, मुस्कान के साथ खड़ी रहूंगी। कुल मिला के आपके कहने का मतलब यह है कि जब तक हम जिंदा हैं मुस्कान यादव को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। सो आपने ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखा सुना कि एक माँ बोल रही है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी रहूंगी। इस बात को हम टाल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि मुस्कान के साथ अत्याचार नहीं हुई, अत्याचार हुई। ठीक है, मगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि बर्थडे के दिन मुस्कान का पति और मुस्कान की जो ननद थी इमोशनल हो गई केक काटते समय। तो क्या ये सब सच में रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? वैसे तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से मुस्कान की जो ननद है इस टॉपिक पे बात नहीं कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मुस्कान के पति में कुछ सुधार की ज़रूरत है, आया है उस मतलब सुधार की ज़रूरत आया है कि नहीं आया है। और मुझे किसी ने बोला कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को चाहता है। ठीक है, मुस्कान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बच्चे को एक्सेप्ट करना चाह रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। और एक माँ देखो कोई भी कंडीशन में हो,
अपनी बेटी को भले ही वो घर पे बैठा के रखे या जैसे भी रखे, एक माँ चाहेगी कि मेरी बेटी इतनी जो मार खाई थी, मेरी बेटी के ऊपर इतना अत्याचार हुआ था, जिस दिन मुस्कान को इतना टॉर्चर किया गया था, नाखून उखाड़ उखाड़ कर मारा पीटा गया था। जो ससुर जी मुस्कान के आए थे ले जाने के लिए, तो मुस्कान की मम्मी ही फ़ोन करी थी। जब मुस्कान की मम्मी को किसी ने कॉल किया होगा, किसी न किसी तरीके से पता लगा होगा, या फिर मुस्कान ही बताई होगी कॉल करके कि मम्मी मेरे साथ ऐसे वैसे हो रहा होगा, तो कोई भी माँ हो चिंता तो होगी होगी। जो माँ थोड़ी बहुत इग्नोर करती है तो उसकी बेटी का अर्थ ही सामने नज़र आता है, ठीक है। इस चीज़ को इग्नोर भी तो नहीं कर सकती एक माँ। अपना पति खो दिया इस दुनिया में, ठीक है, मुस्कान का पापा नहीं है, एक विडो माँ है, और वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी के ऊपर चाहे मेरे बच्चे के ऊपर कोई भी तकलीफ आए, ठीक है। तो मुस्कान, जब मुस्कान की जो मम्मी है फ़ोन करके जब मुस्कान की सास से पूछा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतना टॉर्चर मारपीट क्यों हो रहा है, तो मुस्कान तो जा रही है नहर में डूबने के लिए, मतलब नहर में जा रही है, इस तरीके की बात करी, ठीक है। उसके बाद मुस्कान के ससुर जी को फ़ोन किया गया और मुस्कान के ससुर जी आए और अपनी बेटी को बचा कर ले गए। नहीं तो यहाँ पे आपको मुस्कान नहीं दिखती, ठीक है, सिर्फ मुस्कान का नाम दिखता। और मुस्कान के साथ गलत तो हुआ है, यहाँ पे गुंडे भेजकर मुस्कान को हाथापाई मारपीट, ठीक है, कट्टा बंदूक पिस्टल ये सब चलाना उलाना, तो ये नॉर्मल सी चीजें नहीं है। मगर बोलते हैं ना कि इतना कुछ हो गया, जहन में तो बातें होगी, ऐसे कैसे मतलब दिल दिमाग से बातें निकल खत्म हो जाए झटके में, ठीक है। यही 2 महीने 3 महीने पहले की बात है, तो कोई इंसान कैसे भूल सकता है। मगर यहाँ पे 27 तारीख का डिवोर्स का डेट है, और मैं महसूस कर सकती हूँ मुस्कान की तकलीफें कि वो लड़की जब जब ये सारी घटनाएं इसके दिमाग में आती होगी ना, तो इसका रोम रोम सहल जाता होगा। मगर बोलते हैं कि गलतियां इतना कुछ हुआ है, हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे एक बच्चे का भी भविष्य का सवाल है। मगर इस सच में अगर वो अपनी पत्नी को, अर्धांगिनी अपनी पत्नी को सच में एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है, तो वो लोगों की नजरों से अपनी पत्नी को बचा कर रखना। ऐसा ना हो कि तुम लेकर जाओ और जो पहले मुस्कान के साथ हुआ ये सब कुछ तुम करवाओ, क्योंकि एक पति जब तक चाहेगा नहीं ना, तो एक औरत को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ठीक है। ननद नंदोई तो बहुत दूर की बात गई। जब तक एक पति का मर्जी नहीं होगा, तब तक एक औरत के ऊपर, एक पत्नी के ऊपर कोई उल्टा आलछलक भी नहीं लगा सकता, ठीक है। तो पहले खुद के गिरवान को सुधारो। और यहाँ पर एक छोटा सा मासूम बच्चे का भविष्य का सवाल है, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ तुम बच्चे को ही चाह रहे हो और माँ को नहीं चाह रहे हो, यानी सिर्फ अपने बेटे के लिए ही तुम आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा ना हो, माँ और बच्चा दोनों को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अभी तक मतलब कुछ भी ऐसा नहीं आया है कि मैं अपनी पत्नी को एक्सेप्ट करता हूँ चाहे माफ़ी मांगता हूँ। मगर खैर 27 तारीख को 27 तारीख को डाइवोर्स का डेट है। मगर एक माँ तो बोल दिया कि मैं जब तक जीऊँगी मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी हूँ, ठीक है। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, और एक बेटी के लिए यही एक धाड़स बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं सभी माता पिता से बोलना चाहती हूँ कि भले ही अपनी बेटी को विदाई कर दो, मगर अपनी बेटी को एक वादा जरूर करो, इसके दिल और दिमाग में एक हिम्मत जरूर भरो कि बेटा कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ पापा का घर हमेशा खुला है, तुम्हारा मायका हमेशा, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला दरवाजा है। जब भी कोई तकलीफ हो, कुछ भी हो, बेझिझक अपने मायके आ जाना। एक माँ बाप को इतना आश्वासन देना चाहिए, एक भाई को इतना आश्वासन देना चाहिए। तो
हमारे देश में जो बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रही है, जो अर्थी उठ रही है दहेज के लिए, जो कोई भी चीज़ के लिए, तो ये उठना बंद हो जाएगा, बेटियों के ऊपर अत्याचार होना बंद हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो, पहले सवासियाँ लूटा कि मैं मुस्कान से दहेज नहीं लिया, मगर यहाँ पे अब दहेज की मांग। मतलब सोच रहे हो ये सब बताने का क्या मतलब है कि घर में मतलब प्लस्तर नहीं है, वो ये सारी बातों को नहीं बोलना चाहिए था। मगर खैर, इंसान से ही गलती होती है, मगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर सामने वाला पर्सन झुक रहा है, अपनी बेबी बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो मुस्कान को भी एक चांस देना चाहिए। ठीक है, एक चांस जरूर दो मुस्कान। और बाकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मगर अगर वो सामने वाला पर्सन नहीं झुक रहा है, इसके अंदर अकड़ है, तो तुम कभी भी, ठीक है, मत झुकना। झुकाव दोनों तरफ से होगा तभी झुकना। ठीक है, तुम दुनिया के लिए सिर्फ एक लड़की हो, एक संख्या हो, मगर अपनी माँ बाप के लिए मुस्कान तुम पूरी दुनिया हो। ठीक है। और तुम्हारी माँ जो है तुम्हें आश्वासन दिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपनी बेटी के लिए खड़ा रहूंगी। तो इससे प्राउड वाली बात नहीं होगी एक बेटी के लिए। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।